तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि निफ्टी में हम लोगों की पिछली वीडियो में क्या बात हुई थी और उस पर क्या एक्शन हुआ मार्केट में। संडे को हम लोगों की बात हुई थी। संडे को हम लोगों ने 360 एनालिसिस किया था। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये एक बाइंग वेव जो ऊपर की तरफ गई है उसका एक रिट्रेसमेंट अभी चल रहा है। और रिट्रेसमेंट जो है हमने आपको लेवल भी इसमें मार्क करके बताए थे कि आपका ये लेवल जो है इसका 61% और 78% ये एक तरह से सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इस वेव को मार्केट में बायर्स अगर इस वेव को जो है बचाने में बचा लेते हैं तो ये मान के चलिए कि ये एक सपोर्ट एरिया है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। ये तो हो गया एक एनालिसिस वीकली चार्ट पे। अब हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं कि इसमें हम लोगों का क्या प्लान हो सकता है। तो डेली चार्ट में भी अब जो ये एक बाइंग वेव थी इसका एक रिट्रेसमेंट आया। तो अब यहाँ से हम लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए, किस साइड में हमको ट्रेड प्लान करनी चाहिए और मार्केट में आगे जो है क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो उस पर बात करते हैं। तो देखिए, एक तो मार्केट में जो ये प्रीवियस ट्रेंड है इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो ट्रेंड है आपका, ये बाइंग ट्रेंड, उसका ये एक रिट्रेसमेंट है। अभी इसको आप ऐसे ही कंसीडर आपको करना चाहिए कि जो ये एक बाइंग वेव थी, बाइंग इम्पल्स था, उसका ये करेक्टिव वेव चल रहा था। अब अगर इसमें अब मार्केट ऐसी जगह पे है कि ये ऊपर की तरफ भी जा सकती है और फर्दर नीचे की तरफ भी आ सकती है। तो ऐसी ये जगह जो है बहुत ख़तरनाक होता है जो है मार्केट में, ख़ास करके ऑप्शन बायर के लिए, जहाँ पे एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं होता है। तो अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें और आपको मैं बताता हूँ। एक तो अपना ये जो ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पे जो है एक जा रही थी, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में अब होता क्या है कि पैटर्न कभी कभी इस तरह से भी बनते हैं। देखिए, कोई भी पैटर्न 100% 100 टाइम्स नहीं बनता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, जो चार्ट पैटर्न्स में ऐसा मतलब मिलता है देखने को कि जब भी कोई एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो वहाँ पे एक रीटेस्ट होने के बाद उस ट्रेंड को फर्दर वो कंटिन्यू करता है। तो एक पैटर्न आपको ये दिमाग में रखना है। इसी बेसिस पे आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि ये एक जो सेलिंग वेव है, एक छोटी सेलिंग वेव स्टार्ट हुई है अभी फ्रेश। अब इसको सेलिंग वेव भी कह सकते हो और इस बाइंग वेव का करेक्टिव वेव भी कह सकते हो। तो अब ये वेव अगर और आगे मतलब इस वेव का रिट्रेसमेंट होकर ये फर्दर अगर नीचे जाने की कोशिश करता है तो आप समझ लीजिए कि एक ये इस ट्रेंड को जो है ख़त्म करने के लिए मार्केट और नीचे इस वेव के 100% तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो अब आगे का अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, तो इस पे बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस वेव का एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो वो रिट्रेसमेंट हमको हमारा एरिया जो है क्या होना चाहिए, तो ये एक जोन हमको मिल रहा है 61 की तरफ। देखिए, इसमें दो चीज़ें मिल रही हैं। एक तो 61 आपका जो है ये बैठ रहा है और दूसरा इस ट्रेंड लाइन का जो है ये रीटेस्ट भी इसी कहीं इसी जोन में कहीं हो सकता है ऊपर की तरफ। तो वहाँ से एक पैटर्न ये, तो ये सब पैटर्न अपने दिमाग में रखने हैं हमें। अब ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न हमने बना दिया तो आप इसको जो है ये यहाँ से कॉल तुरंत मार्केट में खुलते ही कॉल बाई करो कि यहाँ तक ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं है। कॉल बाई कर सकते हैं, अब कॉल बाई कर सकते हैं। और कब तक हमारे दिमाग में कॉल रहना चाहिए, जब तक ये आपका जो ये कैंडल बना है आज के दिन का, ये इसका लो ना ब्रेक हो। यानी ये 61 पे एग्जैक्ट, ये 61 पे बना है, वीकली चार्ट्स पे 61 पे ये कैंडल फॉर्म हुई है। तो अब इस कैंडल का ब्रेकडाउन मतलब इस कैंडल का लो जो है नहीं कटना चाहिए। ये चीज़ आप एक चार्ट पे अपने मार्क कर सकते हैं कि इस कैंडल का अब लो नहीं कटना चाहिए। ये एग्जैक्ट जो है 24,800 के आसपास ये लेवल था।
अप्रॉक्स 24,800 के आसपास मान लीजिए। तो ये जो है अब इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं आना चाहिए, तो हम कॉल की तरफ भी प्लान कर सकते हैं। तो अब कॉल की तरफ हमने बताया आपको कि इस लेवल के 61 तक, जब तक वो 61 तक नहीं पहुंचता है तब तक हम जो है यानी कि इस वेव का जो ये 61 तक जब तक मार्केट ना आ जाए तब तक हम कॉल साइड की तरफ थोड़ा सा हमारा प्रेफरेंस हो सकता है। मतलब कॉल भी होगा और मार्केट के हिसाब से और भी जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए हम पुट में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेंड तो पुट साइड का मिल चुका है। तो अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और 15 मिनट पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कल की डेट में क्या लेवल हो सकता है। कल की डेट में हमारा इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले एक आपने ये देखा होगा प्रीवियस चार्ट में, ये हमने आपको बताया कि एक सेलिंग वेव, इसका एक रिट्रेसमेंट, एक सेलिंग वेव, ये फिर हमको फ्रेश मिली है, ये वेव आपको सेलिंग की मिली है। अब इस वेव का आपको मतलब मेरा जो लेवल होता है रिट्रेसमेंट का, मैं 61 और 78 पे ही काम करना पसंद करता हूँ। अब अगर ये 50 के जैसे मान लीजिए आपका ये जो, इस पर आप फिबोनाची लगाइए और इस वेव का मैं रिट्रेसमेंट देखने की कोशिश अगर करता हूँ कि ये जो है, ये देखिए ये 61 जो है आपका 25,184 पे आ रहा है और 25,317 पे आपका ये 78 आ रहा है। तो मेरा इस जोन में कहीं प्लान, अगर इस जोन में मार्केट आता है, कोई मुझे ऐसा पैटर्न दिखता है कि यहाँ पे सेल किया जा सकता है, और मेरे और भी डेटा पॉइंट्स जो मैं यूज़ करता हूँ, देखिए केवल चार्ट के हिसाब से आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ और एक मल्टीपल कन्फर्मेशन जिसको कहते हैं, अगर एक तो ये हो गया आपका चार्ट क्या बोल रहा है, अगर डेटा भी, अब डेटा में आप कौन सा डेटा यूज़ कर सकते हैं, वाई डेटा आप यूज़ कर सकते हैं, पीसीआर डेटा जैसा कि हम उसको यूज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए इस जोन में आपको कोई पैटर्न ऐसा बेरिश पैटर्न आपको दिखता है, और आपका और अगर आप वाई डेटा वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ सेल साइड का सिग्नल दिखता है, तो आप इस जोन में एक प्लान कर सकते हो। तो अब वो प्लान कहाँ तक करना चाहिए, वो प्लान आप अब मान लीजिए अब कहाँ से स्टार्ट होता है ये तो अभी इसको नहीं बता सकते कि 61 से आ सकता है या 78 से आएगा, लेकिन जहाँ से भी आएगा, अब मान लीजिए आपका ये वेव यहाँ से हम 61 अभी लेकर चलते हैं, तो 61 तक आपकी ये बाइंग अगर मॉर्निंग में गैप अप के जैसे मान लीजिए गैप अप भी हो जाता तो भी मैं वेव ही इसको कंसीडर करूँगा, बीच में गैप रहता उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हमारा प्राइस यहाँ तक आना चाहिए बस। अपना जो इसका जो फिबोनाची का जो रूल है वो ये है कि प्राइस आपका यहाँ से वहाँ तक, वो गैप के थ्रू जाए या मार्केट आर में जाए, इससे मतलब नहीं है। तो आप उसको एक वेव कंसीडर करेंगे, अगर यहाँ तक आता है तो हम इस वेव का हमारा जो टारगेट होगा नीचे की तरफ जहाँ से भी हमको सेल साइड का सेटअप मिलता है, तो नीचे की तरफ जो ये बाइंग वेव गई है इसका हम 61 प्लान करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो आपका वेव गया है ना, ये इस तरह से अगर पैटर्न, तो हम लोग का जो प्लान होगा वो इस वेव से, मतलब इस लेवल से इस वेव का 61% हमारा प्लान होना चाहिए। अब वहाँ पे ये जो होता है ना, ये इजी टारगेट मिलने का मतलब जो इजीली अचीवेबल होता है, क्यों ऐसा होता है? अब मान लीजिए इस ट्रेंड को इसे कंटिन्यू करना है, तो यहाँ से ये इस तरह से एक डब्लू पैटर्न बना के यहाँ से फिर से ऊपर निकल सकता है, और अगर इसे नीचे जाना है तो इस लेवल को काटते हुए नीचे चला जाएगा। तो ऐसी दोनों कंडीशंस में मार्केट को यहाँ तक हम मानते हैं कि यहाँ तक वो आएगा ही आएगा। तो अपना जो टारगेट होता है वो, या अगर मान लीजिए हमने सेल साइड कर लिया है तो यहाँ से यहाँ तक का होता है। अब इस तरह का पैटर्न वो 1 मिनट में भी आप देख सकते हैं, 5 मिनट भी दे सकते हैं, मतलब ऐसे आप सेफ साइड का टारगेट निकाल सकते हैं। तो ये टारगेट्स जो है ना बहुत ईजी जो है अचीव हो जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है, और मैं ऐसा प्लान भी ज़्यादातर करता हूँ बहुत बड़े टारगेट्स के लिए, क्योंकि ये जो आता है, ये वाला जो मूव आता है ये बहुत फास्ट मोमेंटम में आता है, और ऑप्शन बायर का जो है
टारगेट जो है, जो आपको एक बार में जो है फास्ट मूव मिल जाएगा, वो आपको रुक कर या बहुत देर उसमें टाइम स्पेंड करने के बाद अगर वो जाता है टारगेट तक, तो फिर वो मोमेंटम आपको नहीं मिलता है, आपके वो प्राइस में वो चीज़ आपको ऑप्शन के प्राइस में वो इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अपना कल का जो है प्लान हमने बताया कि आप इस तरह से अपना सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए अगर आपको बाइंग साइड में जाना है, तो बाइंग साइड के लिए आपको इस पैटर्न का वेट का, मान लीजिए थोड़ा गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे खुल जाता है मार्केट, सपोज दैट यहाँ पे खुलता है, तो आपका प्लान ये होना चाहिए कि हम अपना जो है इसके सपोर्ट पे ये एक छोटी सी वेव, इसका 61, यहाँ से हम अपना एक बाइंग साइड का प्लान ऊपर की तरफ कर सकते हैं। बस ये लेवल ध्यान में रखना है कि जो 24, ये मान के चलिए जो लो लगाया है इसने, ये लो नहीं अब कटना चाहिए। 24,800 के आसपास का लेवल है वो, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, तो वो लेवल आपका नहीं कटना चाहिए। और ऐसे में अगर आपको कहीं आपके OI डेटा से और आपका और जो वीवैप है, इसमें अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलती हुई मिलती है, मूविंग एवरेजेस हैं, कई सारे डेटा पॉइंट्स हैं, आप OI डेटा यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, वीवैप है, और इसके ऑर्डर फ्लो चार्ट्स होते हैं, सबके बारे में बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। जितनी भी नॉलेज हमने 8-10 सालों में जो भी गेन किया है, वो हम आपको एक एक करके शेयर करेंगे। टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं बना पाता हूँ, उतना जो है टाइम नहीं रहता है, लेकिन मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। धीरे धीरे आपको मैं एक एक चीज़ें बताऊंगा। टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं मार्केट में काम करने की, किसी को कोई टेक्निक सूट करता है, किसी को कोई टेक्निक सूट करता है। अब जैसे हमने इतने दिनों में फिबोनाची का जो हमने जो एंट्री पॉइंट और ये दिया, फिबोनाची प्लस PCR डेटा, वहाँ पे डेटा क्या बन रहा है, और आपका जो है फिबोनाची पे अपना एंट्री। फिबोनाची आपको सिर्फ एंट्री कराता है बेसिकली, बस और कुछ नहीं है। प्राइस का जो है मेज़रमेंट होता है और आपको एक बेस्ट एंट्री, कम रिस्क पे आपको एंट्री कराता है। और PCR डेटा आपको डायरेक्शन में जो है हेल्प करता है कि आज के दिन का डायरेक्शन क्या हो सकता है, मतलब पुट सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं या कॉल सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसको देखकर आप जो है मार्केट में डायरेक्शन का आइडिया लगा सकते हैं, है ना। PCR के बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, वो आप देखिएगा। और PCR को सही से कैसे देखा है, आप ऑप्शन चेन में केवल PCR देख लोगे तो वो आपका डिसीजन जो है वो जो है आपको डिफरेंट पिक्चर दिखाएगा। PCR का सही डेटा कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको डिफरेंट किसी वीडियो में बताऊंगा, दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए जो है हम लोग जो ये पैटर्न है, अभी पैटर्न पे ही आपको मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, आपको कैसा करना है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं होती है, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। अब प्रोबेबिलिटीज़ में किसी की प्रोबेबिलिटी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ आपको देखना है। बाकी रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड को आपको कंपलसरी फॉलो करना है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम धीरे धीरे आपको और भी कई सारी चीज़ें आपको बताएंगे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में, खास करके ऑप्शन बाइंग में कैसे एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है, कैसे धीरे धीरे आप जो है लूजिंग जो है ट्रेड को कट करके, और लूजिंग जो डेज़ हैं उनको कम करके, और विनिंग डेज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।